जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। और कंकरों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह कह दिया कि माँ माटी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कुंभकार का भी कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष मेरा है। और हमारे लिए ऐसा कुछ मंत्र दे दो ताकि हम हीरा बन सकें, अपने जीवन में कुछ खरा बन सकें, सोने जैसा शुद्ध बन सकें। ऐसा निवेदन या यूँ कहा ऐसी प्रार्थना कंकरों ने की। सही बात है बंधुओं, जब तक आदमी को ये मालूम नहीं पड़ता मैं गलती पर हूँ, तब तो है अच्छाई की ओर बढ़ ही नहीं सकता। और जब तक व्यक्ति को मालूम ना पड़े कि एक दिन मरना है, तब तक सही रास्ते को चुनता भी नहीं। कहते हैं कि जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। जिंदगी को राह पर लाने के लिए मौत को नजर में तो रखना पड़ता है। वैसे अच्छाइयों को पाने के लिए अपनी बुराइयों की ओर ध्यान तो देना पड़ता है। अच्छाई पाने का अर्थ ही है बुराइयों को छोड़ते जाना, और बुराई को छोड़ने का अर्थ ही अच्छाइयों को प्राप्त करते चले जाना। अंधकार कम होने का अर्थ है प्रकाश आना, और प्रकाश आने का अर्थ है अंधकार समाप्त होता चला जाना। वैसे जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि हम गलत हैं, पर वह उस गलत चीज को छोड़ करके सही होना चाहता है, सही रास्ते पर बढ़ना चाहता है, और उसका मंत्र मांगता है और हीरा बनना चाहता है। अभी तो विषयों का कीड़ा बना था, अब हीरा बनना चाहता है। और हीरा बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या करना पड़ता है वह पूछ रहा है। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित हुई। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना हा। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। यतना घोर करना होगा
तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। राख खरा आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। आप लोग मौन काम कर सकते हो। संदीप, मौन काम हो सकता है। तो कंकरों की प्रार्थना सुनकर के माटी की मुस्कान मुखरित हुई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। सही बात है, सामने वाला यदि गलती को स्वीकार नहीं करता तो खुशी नहीं होती, और सामने वाला यदि गलती को स्वीकार कर लेता है तो बहुत खुशी होती है, उसके जीवन में भी और सामने वाले के जीवन में भी। और गलती पर गलती करता जाए और दूसरे के ऊपर उस गलती का दोषारोपण करता जाए या उसे कारण मानता जाए तो उस समय ना स्वयं को आनंद आता है और ना दूसरे को आनंद आता है, क्योंकि उसने अब किसी को दोष नहीं दिया, स्वयं गलती को एक्सेप्ट कर दिया। अब चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, माटी की मुस्कान मुखरित हुई। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। जो राही बनता है वो क्या बन जाता? हीरा। क्या करें, संसारी प्राणी हीरे का तो व्यापार करता है पर स्वयं हीरा नहीं बनना चाहता। धन संपत्ति को तो हीरा के रूप में मानता है पर मनुष्य पर्याय को हीरा नहीं मानता। ये मनुष्य पर्याय रत्न के समान है। जैसे बहुत सारे धान्यों में साली धान श्रेष्ठ होता है। साली धान समझते हो? साली धान अर्थात चावल। चावल सबसे श्रेष्ठ होता है सब धान्यों में। वैसे सारे वृक्षों में चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ होता है, और सारे पत्थरों में जैसे रत्न श्रेष्ठ होता है, वैसे सभी भवों में मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ होती है। ये मनुष्य पर्याय सारे वृक्षों में चंदन के समान है, सारे धान्यों में साली धान के समान है, और सारे पत्थरों में रत्न के समान है। लेकिन व्यक्ति इसकी कीमत आज तक जान नहीं पाया। रत्नों को कमाने का प्रयास करता है पर रत्नत्रय को पाने का प्रयास नहीं करता। ये रत्न तुम्हें संसार में ले जाएंगे लेकिन रत्नत्रय संसार से पार लगाएगा। ये रत्न आपको भटकाएंगे, परिग्रह होकर के आपको नरक की ओर ले जाएंगे। लेकिन ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे रत्न हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन ही हीरा बन जाएगा। जो राही नहीं बनते वो कभी हीरा नहीं बनते। इसलिए मोक्ष मार्ग के राही बनने का प्रयास करो, इन हीरों का त्याग करो। परिग्रह के साथ राही नहीं बनते। आप लोग कहते भी हैं सफर में जितना कम सामान हो उतना अच्छा सफर गुजरता है। वैसे ही जीवन में जितना कम अभिमान हो सफर उतना आनंदमय बीतता है। सामान भी कम हो, अभिमान भी कम हो, अर्थात परिग्रह भी कम हो और कसाएं भी कम हो। यदि परिग्रह जैसे पाप कम नहीं होते और मान जैसी कसाएं कम नहीं होती तो कोई मोक्ष मार्ग का यात्री बन ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग का राही बन ही नहीं सकता। वह मोह मार्ग का कभी त्याग कर ही नहीं सकता। यदि मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो तो परिग्रह रूपी रत्न का त्याग कर दो, सम्यक दर्शन रूपी रत्नों को ग्रहण करो, तभी राही बना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इज्जत उन्हें मिली है जो घर छोड़ बन गए, फूल वही सिर पर चढ़े हैं जो चमन से बाहर निकल गए। यदि बगीचे में रहेंगे फूल तो क्या भगवान के चरणों में चढ़ पाएंगे? माला बनकर किसी के गले की शोभा बना पाएंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार से जब तक घर छोड़ बन नहीं जाओगे तब तक इज्जत नहीं मिलती, तब तक राही नहीं बनते। राही बनने के लिए संयम धारण करना पड़ता है। जरा सोचो, विचार करो, रत्नों की चाहत में कितनी जिंदगी गुजर गई।
इतना प्रयास यदि आपने रत्नत्रय को पाने में की होती, 3 रत्नों को पाने में की होती, सम्यक सन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाती। पर तुमने हीरे रत्न और जवाहरात जोड़ने में सफलता पानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मिल जाए, और मिल भी जाती है तो आदमी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो रत्नत्रय में ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ही है। देखो ना, 9 रत्नों को पाने वाला, 9 निधियां होती कि 9 रत्न होते? 9 निधियां और 14 रत्न को पाने वाला वह चक्रवर्ती भी नरक चला जाता है। अभी वर्तमान के 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? नरक गए, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। रत्नों की चाह में नरक, इसलिए ऐसे रत्नों की चाह मत रखो जो तुम्हारे लिए दुर्गति में ले जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चतुर्विध रत्न की कामना करो जो तुम्हें सदगति में ले जाए और पंचम गति मोक्ष में ले जाए। ऐसे रत्नों की कामना करो, मोह मार्ग की नहीं, मोक्ष मार्ग की राही बनो। मैं तो कहता हूं मोह मार्ग का राही नहीं होता, वो तो भटका हुआ आदमी होता है। वो यात्रा ही नहीं है, वो राह ही नहीं है, वो तो भटकन है। भटकन में चलने वाला तो भ्रमित हो जाता है। हमारे लिए भ्रमित नहीं होना, भटकन से बचना है तो मोक्ष मार्ग की राह पर अनवरत चलना ही पड़ेगा। जो यहां पर कहा जा रहा है, राही ही रा, विलोम रूप से यदि हा को इस तरफ कर दिया जाए, रा को इस तरफ किया जाए, तो राही का क्या बन जाएगा? हीरा। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की राह पर चलता है वो हमेशा हीरा बन जाता है। सुन रहे आप लोग की नहीं? बनना चाहिए तो आप हीरा। कहते ना हमारा बेटा तो हीरा सा है। तो मोक्ष मार्ग बन जाओगे तो साधु तो और बड़ा हीरा हो जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा रत्न दीपक हो जाता है, दूसरों का उजाला भी फैलाता है, स्वयं भी उजाले में रहता है और दूसरे को भी उजाला प्राप्त हो जाता है। रत्न दीपक, आप लोग कहते दिया तले अंधेरा, पर इससे खप्पर वाले दीपक में होता अंधेरा, लेकिन रत्न दीपक में नहीं होता। रत्न तो चारों तरफ से चमकता है। ऐसी साधु रत्न दीपक की भांति होते हैं, वह राही होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए यह माटी की मुस्कान कह रही है, संयम की राह चलो। किसकी राह चलो? संयम। संयम का अर्थ ही है मन और इंद्रियों को बस में करना, 6 काय के प्राणियों की रक्षा करना। यह राह हर किसी को प्राप्त नहीं होती। संतुलन का मायना होता है, संयम का मायना संतुलन होता है। कोई भी कार्य संतुलन के बिना नहीं बनता, वैसे संयम के बिना कोई सफल कार्य नहीं होता। जीवन में हर कार्य संयम के साथ करना पड़ता है। जिसे आप लोग बोलते हैं ध्यान से करो। बच्चों से बोलते ना, बेटा अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ाई करना, गाड़ी ध्यान से चलाना। हाँ, ऐसा क्यों बोलते हैं? वही है, संयम के साथ संयमी बन करके अपने मन वचन काय को इधर उधर से रोक करके अपने लक्ष्य में ही मात्र लगाना, ये अपने आप में ध्यान और संयम होता है। इतना कठोर बनना होता है इसमें जब राही बनते, तन और मन को तप की आग से तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। तन को भी मन को भी। किस कौन सी आग में? तपस्या की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। अर्थात विकारी भावों को जलाना है। शरीर अकेले को नहीं, शरीर के साथ साथ कसायों को भी जलाना है। ये कहना पड़ता है, सुन रहे आप लोग की नहीं, कि वह भगोनी तपा दो। भगोनी नहीं तपाते, तपाते तो उसके अंदर दूध है। क्या तपाते हैं? वो दूध भी नहीं तपाते, हकीकत तो उसका पानी तपता है। दूध तो और गाढ़ा होता जाता है, रबड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मावा बन जाता है। तपता कौन है? पानी। इसी प्रकार से
हमारी कसाय और पाप तपती हैं जब हम शरीर के माध्यम से तपस्या करते हैं। तो उनको जला जला करके राख करना है, कसाएं मिटाना है, पाप समाप्त करना है। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग का पथिक बनना है। तप की आग, और कोई तप आग नहीं, तप की आग में तपस्या करके विकारी भावों को पूरा जला देना है। जो विकारी भाव को नहीं जला पाते, अपने मन को नहीं मार पाते, अपने तन को संयमित नहीं कर पाते, वो संयम मार्ग पर बढ़ तो जाते हैं पर हंसी के पात्र होते हैं। इसलिए अपने शरीर को भी, अपने मन को भी हमेशा तपस्या की आग में तपाइएगा। शरीर को कृष्ण नहीं करना, शरीर के अंदर जो हमारे विकारी भाव हैं, कसाय पाप, उनको छीण करना है। शरीर तो हमारा छीण हो ही रहा है, लेकिन कसाय नहीं कम होते तो क्या मायना होता? कुछ नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये अपने जीवन से कम होना चाहिए। इनके बारे में अपन कल से समझेंगे। कल से 8:15 बजे से आपके लिए एक एक धर्म के बारे में समझाया जाएगा, तो उसकी समझेंगे किस प्रकार से क्षमा जीवन में अंगीकार करना है, क्रोध को कैसे हम जीत सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है हमें क्रोध बहुत आता है, हमें कोई उपाय बताइएगा, तो कल आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यतना घोर करना होगा। यतना अर्थात यहाँ पर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही कसाई कृष्ण नहीं होती, ऐसे ही मन पवित्र नहीं होता। बहुत मेहनत के बाद, बहुत पुरुषार्थ के बाद जाकर के मन पवित्र होता है, जाकर के तन संयमित होता है। इतने जल्दी नहीं होता, आसान नहीं है। अपने तन और मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, वर्षों लग जाते हैं तब कहीं होता है। इतना सहज नहीं, और वैराग्य के बिना नहीं होता। यदि वैराग्य नहीं है तो समझो वह तन और मन तुम्हारे बस में नहीं। ये नियम है, आंखें जितनी आपकी चंचल रहेंगी उतने विषय अपनी ओर आएंगे। पंचेंद्रिय के विषय आंखों के माध्यम से मन ग्रहण करता है। यदि आंखें बंद कर ली जाएं, यदि रोक करके आंखों को, काया को ऐसा बैठ जाए तो मन क्या करेगा? मन ज्यादा नहीं भाग सकता। तन मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर। उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। हमारे वचन और काय कमान के समान है, वो उतार दो, और मन तीर के समान है। जब कमान ही नहीं चढ़ी तो तीर कैसे चलेगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो भी शांति से बैठ जाएगा। इसलिए काया को वश में करना जरूरी है, वाणी को वश में करना जरूरी है। यदि वचन और काय बस में हो गए तो धीरे धीरे मन भी बस में हो जाता। मन एकदम बस में नहीं होता, मन को बस में करना बहुत कठिन काम है। मन को बस में करके कोई क्यों नहीं देख लेता इस सत्य को कि मन को बस में करने से नर तो क्या, नारायण भी बस में हो जाया करते हैं। जिसका मन बस में हो जाता है उसके बस में नर तो क्या, नारायण भी बस में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया। दुनिया को नहीं जीतना, अपने मन को जीतना है मोक्ष मार्ग में। और जो अपने मन को जीत लेता है, दुनिया उसकी अपने आप हो जाती है, करना नहीं पड़ता। कहते हूँ जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, हर कोई उसका मित्र होता है, हर कोई उसका मित्र होता है। मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को पवित्र बनाइएगा, हर कोई आपका मित्र बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मन पवित्र नहीं है, मित्र आएगा तो पर ताली बजा करके चला जाएगा, थाली में बैठ करके भोजन करके चला जाएगा, समझ रहे, प्याली पी करके चला जाएगा, लेकिन माली मित्र नहीं मिलेगा जो गुण और दोषों का अवलोकन करता हो। ऐसा मित्र हर किसी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है,
तभी कहीं चेतन आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। खरा उतरेगा अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव तभी हो सकता है। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। जब तक संयम की तप की आग में नहीं तपोगे, विकारी भाव नहीं जलेंगे, कसाय और पाप नहीं छूटेंगे, तब तक शुद्ध आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। ये नियम है, जो पाप में लीन है वो आत्मा में लीन नहीं हो सकता, जो आत्मा में लीन है वो पाप में लीन नहीं हो सकता। यदि पाप में लगा हुआ है तो आत्मा में नहीं, आत्मा में लगा हुआ है तो पाप में नहीं, एक साथ दोनों काम नहीं होते। यदि पाप नहीं छूटता, आत्मा की ओर जाना नहीं होता, और आत्मा की ओर जाना नहीं होता तो पाप भी नहीं छूटता। इसलिए कहा जा रहा है, अच्छी तरह से समझो, खरा दर्शन कहाँ, विकारी भाव से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन कहाँ। राख खरा, राख स्वयं अपने आप में कह रहा है विलोम रूप से, खरा ऐसा आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा उदार समुद्रा, समुद्र के समान गंभीर, उदार समुद्र माने समुद्र के समान गंभीर माटी की मुद्रा आशीष के हाथ उठाती, उसे आशीर्वाद देती है कंकरों के लिए कि देखो आ जाओ, जैसे हम राही बनने जा रहे हैं कुंभकार के निमित्त को पाकर, वैसे तुम भी राही बन जाओ। इस कठोरता को छोड़ दो, तन मन को तप की आग में जला दो, जला जला कर बेकारी भावों को राख कर दो, पुरुषार्थ करो पापों को छोड़ने का, कसायों को छोड़ने का, तभी शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा। इसके बिना उस आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। आज लोग कहते हैं खाते पीते रहो, ये तो जड़ की क्रिया है, आत्मा ना खाती है और ना पीती है। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और खाते पीते रहते हैं। ऐसे लोगों को शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये जड़ की क्रिया नहीं है, तुम्हारी आत्मा के भाव लगे हैं तभी तो खाने की इच्छा हो रही है। मान लो आपकी थाली में नमक कम है भोजन में, ये सारा कौन करता है? पुद्गल करता कि आत्मा करती है? बोलो ना, हैं? आत्मा करती है। तो जो परिणाम करता है वही तो उसका भोक्ता होता है, वही उसका स्वामी होता है। तो करने वाला तो ही है आत्मा। पुद्गल यदि करता तो मृत शरीर भी भोजन मांगने लगे, मुर्दा भी भोजन करने लगे, फिर जड़ की क्रिया है तो। और दूसरी चीज ये भी है, लोग इसे भोजन पाने को मात्र जड़ की क्रिया कहते हैं और चाव से खाते पीते रहते हैं। तो मैं कहता हूं उन्हें एक काम करो, रसगुल्ला की जगह गोबर की गोली खिलाओ, क्योंकि दोनों जड़ हैं। गोबर की गोली भी जड़ है और रसगुल्ला भी जड़ है। खा लेगा क्या? फिर पुद्गल का है, परिणमन चलने दो। अरे उन साधुओं के लिए कहा गया है, ये जड़ की क्रिया है, जो एक बार भोजन लेते हैं 46 दोषों को टाल करके 32 अंतरालों का पालन करके, उनसे कहा गया है ये तो जड़ की क्रिया है, इसकी ओर ध्यान मत दो, आत्मा में लीन हो जाओ एक बार भोजन करने के बाद। पर हर एक व्यक्ति इसमें लागू करने लगा, ये तो जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया है अर्थात स्वाद मत लो, मन माफिक खाने का प्रयास मत करो, मन को कंट्रोल में करो। इस अपेक्षा से आचार्य कहते हैं कि ये तो जड़ की क्रिया है। ये सब पुद्गल हैं, पदार्थ, इन्हें क्या खाने में रस लेते हो? समय सार का रस लो, आत्मा का रस लो, पर तुम सब रस लेते जा रहे हो और ये भी कहते जा रहे हो जड़ की क्रिया है। आज इच्छा होती है चीज खाना, वही बनवा लेते हो। सुबह से प्लानिंग चलने लगती है, शाम को क्या बनाएंगे, और कह रहे जड़ की क्रिया है। ये तो गलत है। ऐसा कहने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जड़ की क्रिया मात्र आप पढ़ना चाहते हो कि अमल में भी लाना चाहते हो? हाँ, साधु के लिए जड़ की क्रिया है, पानी पात्र में जो आ जाता है रूखा सूखा अपना खा करके आ जाते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो कह सकते हैं ये तो पुद्गल को चलाने के लिए चल रहा है, हो गया। गड्ढा था, क्षुधा रोग था, वो समन हो गया, पेदनी कर में था, चल रहा गया।
खा लिया पी लिया, इतना करना पर्याप्त है। 24 घंटे में एक बार, पर 24 घंटे खाते रहो और कहते रहो ये तो पुद्गल की क्रिया है, तो ठीक नहीं। ऐसा कहना, मैं कहता हूँ अभी आपके लिए शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है, सही अर्थ निकालना नहीं आता। तो यहाँ पर एक रहे, 5 पाप को त्याग कर संयम पथ पर चलो। जब तक 5 पाप का त्याग नहीं होता तब तक संयम पथ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संयमी का जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बन जाता है। संयम रूपी रत्न जहाँ पर आ जाते हैं बहुत बहुमूल्य हो जाता है। और हकीकत बता दूं आपको, बहुमूल्य चीजें वही होती हैं जो खरीदी नहीं जा सकती। नींद खरीद सकते हो क्या? आनंद, शांति, सुख, प्रेम, मुस्कान, ये कहीं मिलती? कहीं दुकान है इसकी? बोलो ना, ये बहुमूल्य हैं। हवा, ऑक्सीजन बहुमूल्य हैं और इनकी कोई कीमत नहीं, इन्हें कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसके साथ साथ संयम, इसे आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। ये संयम है, ये बहुमूल्य है, इसे आप कहीं से किसी प्रकार से खरीद नहीं सकते। पैसा कमाने में जिंदगी लगाने वालों, कुछ प्रयास रत्नत्रय को पाने में कर लो। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, जितना प्रयास इस संसारी प्राणी घर गृहस्थी को चलाने में बसाने में करता है, उससे यदि 1% ही पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में करता तो अभी तक इसे सफलता प्राप्त हो गई होती, पर नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि यह बहुमूल्य रत्नों को नहीं जानता, उसने मात्र पत्थर को रत्न मान रखा है। वो तो ऐसा ही होगा, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे। जब मरण होगा ये रत्न नहीं छूट पाएंगे, ये परिग्रह नहीं छूट पाएगा, तिजोरी की चाबी नहीं छूट पाएगी, तो मर करके फिर उसकी रक्षा करने आएगा। क्या बन करके आएगा? बोलो ना, साफ साफ बोलो ना, सांप बन करके आएगा, वहीं रक्षा करेगा। फिर उस हीरे जवाहरात पर बैठ जाएगा, कंकड़ पत्थर है उसके लिए, तो उसे बैठ जाएगा कुंडली मार करके। क्या मान करके बैठे हो? तेरा समझो, ये तुम्हारे जीवन में सुख देने वाली नहीं है। जीवन यापन में वर्तमान में सहयोगी हैं, लेकिन सांप को तो कोई सहयोगी नहीं है ना। रत्न किस काम के सांप के बताओ? इसे तो गाय के सामने नोट रखो, सूंघती तक नहीं। कुत्ते के सामने पैसे फेंको, सोना फेंको, सूंघेंगे वो? क्यों? उनके उपयोग के ही नहीं है, ये मनुष्य के लिए। एक बात और बता दूं, 84 लाख योनियों में यदि कोई कमाता है तो मनुष्य, लेकिन सबके पेट भर जाते हैं, मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता। समझ में आ रहा? कोई 84 लाख योनि में कमाने वाले नहीं है, लेकिन हाथी को मन भर और चींटी को कण भर प्रकृति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। लेकिन मनुष्य कमाता रहता है 24 घंटे, प्रवचन छोड़ के भी कमाने चला जाता है, पूजन छोड़ के भी कमाने चला जाता है। एक सज्जन से बोले हम, क्यों भाई यहां पर क्यों नहीं आते हो? बोले कम आते हैं। हमने कहा कम आते हैं ना, इसलिए मंदिर कम आते हैं। दुकान पर कमाते हैं इसलिए मंदिर कम आते हैं। कौन सी कमाई साथ में जाएगी? हाँ, जरा सोच लो, विचार कर लो, कौन सी कमाई तुम्हारे साथ जाना है? कुछ साथ जाने वाला नहीं है, ये शरीर भी नहीं, और जिनके लिए पाप कर रहे हो ये भी साथ जाने वाले नहीं है। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, बस यही समझो। गाय भैंस आदि सार में वहीं रह जाएंगी, महल जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा, संपत्ति तिजोरी में रह जाएगी,
पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, जब अर्थी जाती ना तो कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक रो रो करके विलक करके पीछे आ जाती है। परिजन कहाँ तक जाते हैं? अर्थी तक जाते हैं। शरीर अर्थी के भीतर भी रहता है, उसके बाद अकेले ही जाना होता है, कोई साथ नहीं जाता। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं जब घोर अंधेरा होता। घोर अंधेरे में शरीर की परछाई भी साथ नहीं देती। सत्य को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हो? ये माटी कह रही है, समझा रही है, बता रही है कि अभी भी कुछ नहीं बड़ा बिगड़ा, कंकड़ों आ जाओ और हीरा बनने का प्रयास करो। आप लोग धनवान हैं? कितने लोग धनवान हैं? जरा हाथ ऊपर करना। कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। पर धनवान कहने में संकोच क्यों? बोलो ना। क्योंकि केवल ज्ञानी के सामने अपने आप को ज्ञानी कौन कहेगा? और मुनि महाराज जैसे धनी के सामने कौन सा अवक अपने को धनी कहेगा? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यहां धन की बात कुछ अलग ही है। रत्नत्रय रूपी धन की बात है। सम्यक दर्शन को धन माना नहीं, सम्यक ज्ञान को धन माना नहीं, सम्यक चारित्र को धन माना नहीं, तो आप धनवान कैसे बनेंगे? दरिद्री ही बने रहेंगे। इस दरिद्रता से ऊपर उठना है तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना ही होगा। अनादिकाल से दरिद्रता पड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ पाकर भी आप दुखी हैं, मुझे पता है ना। आपने अभी तक ऐसे लोगों को देखा होगा दुखी जिनके पास धन नहीं है, पर मैंने ऐसे लोगों को दुखी देखा है जिनके पास धन के अलावा और कुछ नहीं। दुनिया जिन्हें सुखी समझती है वो दुखी हैं, और दुनिया जिन्हें दुखी समझती है वो सुखी हैं। दुनिया धन वालों को सुखी समझती है पर वे दुखी हैं, और जो धन को छोड़कर मुनि बन गए दुनिया उन्हें दुखी भले समझे पर वो हमेशा सुखी हैं। सुखी हैं वो। सब कुछ पाकर भी आप तड़फ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्या लें इसका मायना हम? किसे धनवान माने? गुरुवर तुम ही हो माला माल, बाकी सब हैं कंगाल। हमने नहीं बोला, तुम बोल रहे हो कंगाल है ऐसा। किसी ने लिखा भी है, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। जिसने लिखा है शायद उसने भेष नहीं धारण किया, फिर भी लिख दिया। क्यों? वह देख रहा है, अनुभव में ला रहा है, दूसरे के अनुभव को देख करके कि वास्तव में इन सब में सुख नहीं है। सुख यदि कहीं है तो संयम को धारण करने में है, मन की चंचलता में कहीं सुख नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इस सिद्धांत है, मन जितना अधिक स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और तन जितना चलता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप लोग सुबह सुबह घूमने क्यों जाते हो? तन जितना घूमेगा, जितना चंचल होगा, जितना चलेगा तन, उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, इसलिए पर्युषण पर में 2 काम अवश्य करना, मौन रहना और उपवास करना शक्ति के अनुसार। मौन रहने से व्यवहार शुद्ध रहता है, और उपवास करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। यदि मन को स्वस्थ रखना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, उपवास करो, और व्यवहार को अच्छा बनाना चाहते हो तो
मौन रहो। जितने अधिक आप मौन रहेंगे, समझो उतना आपने अपनी वाणी पर संयम प्राप्त किया। उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन बुराइयों से दूर हटना और अच्छी बात है। कसायों से बचना और अच्छी बात है, क्योंकि कसायों का त्याग ही तो, विषय कसायों का त्याग करना ही तो उपवास करना है। बाकी तो लंघन है, पेट में नहीं डाला, बाकी सब काम चल रहे हैं। तो उपवास का मायना समझना, मात्र उपवास कर लिया ऐसा नहीं। कसायों को कम करो, आरंभ परिग्रह को कम करो, जो आपकी 24 घंटे की क्रियाएं हैं उनको संयमित करो। उपवास तो कर लिया, पर पंखा चला करके लेटे हैं, पंखा चला करके बैठे हैं। काय का व्रत तुम्हारा? पंखा चलाने वाले का अणुव्रत भी नहीं पलता, महाव्रत तो छोड़ दो, क्योंकि त्रस हिंसा का घात होता है उसमें। त्रस हिंसा का घात कैसे होता है? क्या मक्खी नहीं मर सकती? क्या मच्छर नहीं मर जाएगी? क्या उसमें आएंगी तो? चिड़िया नहीं मर जाएगी इसमें फंस जाएगी, आ जाएगी तो? बोलो, बिल्कुल। इसलिए समझो, आपने उपवास तो कर लिया, लेकिन ये सब चीजें भी छूटी क्या? इसे भी कम करने का प्रयास करो, तभी आपका उपवास सार्थक होगा। आप पूरे घर गृहस्थी के काम करते रहते हैं और कहते हैं मेरा उपवास है। ये तो लंघन जैसा लगता है। मात्र भोजन पानी का त्याग है, बाकी सारी क्रियाएं आपकी चल रही हैं। कुछ लोग लेट लेट करके 10 दिन निकाल लेते हैं, उपवास है, लेटे रहते। ऐसा नहीं होता, बल्कि अपने आवश्यक अच्छे से पलें। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये अच्छे से पालते रहो, 6 आवश्यक न छूटें। हम लोगों को आचार्य भगवंत यही कहते हैं, उपवास मुनि राज के लिए मूल गुण नहीं, उत्तर गुण है। मूल गुण की सुरक्षा करो, फिर बाद में उत्तर गुण का पालन करो। सामयिक अच्छे से हो, प्रतिक्रमण अच्छे से हो, तब हमारा उपवास सार्थक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए क्रियाओं को छोड़ करके मात्र उपवास की ओर ध्यान ना दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उपवास करना छोड़ दें, क्योंकि उपवास के बिना मन और इंद्रियां कभी बस में नहीं होती, और मन और इंद्रियां बस में नहीं होती तो आवश्यक का पालन भी नहीं होता। लिखा ही है, उपवासे चेक भुगते हुआ। यदि सामयिक करना चाहते हो, या तो उपवास करो या एकासन करो। 2 बार खाने वाला अच्छे से सामयिक कर ही नहीं सकता। शाब्काचार्य ग्रंथ में लिखा, सामयिक की विधि में या तो एकासन के साथ ध्यान लगता है या फिर उपवास के साथ ध्यान लगता है, वरना खा करके आ जाओ फिर ध्यान करो बार बार तो नींद आती है। क्यों? अच्छे से भरा हुआ है ना पेट, 2 बार खा रहे हैं तो पेट भरा हुआ है, तो अच्छी नींद आती है और लगता हमें आनंद आ रहा है, हमने सामयिक कर ली। ऐसा नहीं, उपवास के साथ, एकासन के साथ सामयिक में मन लगता है। बार बार खाने वाला ध्यान और सामयिक कर ही नहीं सकता। इसलिए पर्युषण पर्व आपके लिए मिलते हैं ताकि आप अच्छी तरह से एकासन कर सकें, आत्मा के बारे में जान सकें, ध्यान दे सकें, तो बहुत आनंद आता है। मात्र क्रियाएं करते करते तो हमारा बहुत समय बीत गया, कुछ तो हमारे अंदर गुण आना चाहिए। लकीर की फकीर बनने का प्रयास मत करिएगा, कुछ अपने जीवन में नए से नया और कुछ करने का प्रयास करिएगा। हमने 5 पूजन का हमारा नियम है, हम पर्युषण में 5 पूजन ही करते हैं। भले सामने वाला डिस्टर्ब होता रहे, भले प्रवचन का समय निकल जाए, भले कुछ हो जाए, ये लकीर के फकीर मत बनो। 2 पूजन में भी आराम से काम हो सकता है। नहीं, वो पूरा नहीं होता, वो पंडित जी कह रहे थे ऐसा होना चाहिए, वो कह रहे थे ऐसा होना चाहिए। अच्छा बेटा, पूजन कहते किससे हैं, भक्ति कहते किससे हैं? बताओ, किसी कहते भक्ति और किसी कहते पूजन। गुणेषु अनुरागः भक्ति। प्रभु और गुरु के गुणों के प्रति अनुराग, प्रेम होना, इसका नाम भक्ति है। मात्र किसी ने 4 पंक्तियां लिख दी, उसको सुना के अर्घ चढ़ा दिया, इसका नाम आप भक्ति मानते हो।
जब तक हम 4 पूजन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारा पूरा का पूरा होगा नहीं। हाँ, ये बात अलग है, यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है पूजन करिएगा, 4 करिएगा, लेकिन समय से करिएगा। यदि और दूसरे आवश्यक का समय है उस समय पूजन मत करिएगा। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि कल लोग यही काम करेंगे, प्रवचन भी सुनेंगे और पूजन भी करेंगे। न उनका प्रवचन माना जाएगा, न उनकी पूजन मानी जाएगी। एक पूजन कर लो, आवश्यक पूर्ण हो गया, प्रवचन सुन लो, दूसरा आवश्यक पूरा हो गया। और दोनों एक साथ करोगे तो एक भी आवश्यक नहीं होगा आपका। ये आप लोग कौन से विद्यालय में पढ़ के आए हैं ये मैं कह नहीं सकता। हाँ, कुछ लोगों की माला भी हो जाती, बीच में ध्यान भी हो जाता है। समझो पर्युषण पर्व में हमारे लिए कैसे अपने जीवन का निर्माण करना है। आपके लिए 10 धर्म के बारे में समझने की आवश्यकता है, मात्र अर्घ्य चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक बर्तन में दूसरे बर्तन में द्रव्य डाल दी, पूजन हो गई। कि उसके मायने भी समझें, उत्तम क्षमा क्या है, माधव क्या, आरव क्या। 10 दिन तो आपको मिलते हैं समझने के लिए, तो कम से कम प्रवचनों के माध्यम से। नगर में साधु हैं तो 10 दिन सब काम रोक करके कम से कम उनके उपदेश को सुनने का प्रयास करिएगा, ताकि आप समझ सकें 10 दिन में कि 10 धर्म क्या क्या चीज होती है। इन्हें हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, तो कह रहे हैं राही बनना ही हीरा बनना है। संयम की राह पर जो नहीं चल सकता वो अपने जीवन को कभी हीरा जैसा चमका नहीं सकता। स्वयं राही शब्द ही कह रहा है, राही हीरा। और खरा दर्शन करना है, अर्थात सत्य का दर्शन करना है, शुद्धात्मा का दर्शन करना है, तो पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करना ही होगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 57 पर। आज माटी का बस फुलाना हा पात्र से, परंतु अनुपात जल मिलाकर उसे घुलाना हा। आज माटी को बस फुलाना हा, क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना हा। आज माटी को बस फुलाना है, और उसके कन कन में क्षण क्षण में नव नूतनपन बस बुलाना हा। आज माटी को बस फुलाना हा। आज कुंभकार क्या करने जा रहा है? आज मात्र माटी को फुलाना है। अंदर से यदि व्यक्ति का परिवर्तन हो गया तो समझो मनुष्य जीवन का परिवर्तन हो गया, और मन का परिवर्तन नहीं तो समझो कोई परिवर्तन नहीं। अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मारना है, अर्थात अंदर से फूलना है। भगवान की भक्ति अंदर से करना है। जब तक आप भावों से नहीं भींगते तब तक द्रव्य चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। आप जब विनय पाठ पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? राग देश मेटो सदा भेंट मेटो राग कुटेऊ, क्या बोलते इसको? भीत राग मेटो सदा है, भेंटो राग कुटेऊ, है ना? हाँ, मेटो राग कुटेऊ। कुछ लोग तो पढ़ देते हैं हाँ, कि जहाँ भेंटो वहाँ मेटो, जहाँ मेटो वहाँ बैठो। और आप लोग बोलते हो यह वेद ठाड़ो हो ये कर, और बैठे बैठे पढ़ते हो। यह वेद खड़े होकर के हम विनय पाठ पढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे करते हैं आप लोग? बैठ करके पढ़ते ना। और बोलते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल में नीन। उतने फोन आ गया, बाहर निकल गए। भगवान हम तुम्हारे बिना व्याकुल हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है। और उनको पता नहीं है तुम किससे व्याकुल हो किससे आकुल हो। वहाँ विनय पाठ पढ़ते जाते हो और दूसरे से बात भी करते जाते हो। क्या कहूँ मैं, अंदर से फूले हो कि नहीं? अंदर से धर्म की इच्छा जागृत हुई है कि नहीं? कि बाहर बाहर क्रियाएं। हमने महाराज जी 10 साल हो गए उपवास करते करते,
10 साल लड़ाई भी करते करते हो गए, घर में 10 साल नहीं बनी, ये भी हो गया। कुछ मायना तो समझो, इन करने का उद्देश्य तो समझो। हम हर पर्युषण पर्व में आते हैं महाराज जी, चतुर्दशी को जरूर आते हैं। कौन सी चतुर्दशी? किलकिलाऊ नहीं, अनंत चतुर्दशी। अब क्या करें, किलकिलाऊ चतुर्दशी बना दी तुम लोगों ने, थी तो अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी जानते हो आप लोग? नहीं जानते? अनंत माने केवल ज्ञान, चतुर्दशी अर्थात 14वें गुणस्थान पार कर जाओ, ऐसी अनंत चतुर्दशी है वो शिक्षा देती है। जो 10 धर्म को पालन करते हैं वो अनंत चतुर्दशी को प्राप्त हो जाते हैं। 14 माने, चतुर्दशी माने 14 होते ना भैया, गुणस्थान कितने होते? 14। ये अनंत केवल ज्ञान को पा करके वह बन जाता है, अयोग केवली बन जाता है। ऐसे भगवान बनने के लिए आई थी और हम बागवान बन गए, दूसरे की निगरानी करने लगे। अनंत चतुर्दशी उन्होंने क्या लेखा जोखा किया, उन्होंने कितना रखा, कितना लाए, ये सब गड़बड़। इसलिए तो कह रहा हूँ इस बार थोड़े पर्युषण पर्व के मायने समझ लो। पूजन तो करो लेकिन कम से कम उसके मायने समझो। लॉकडाउन में या कोरोना काल में आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है, आप घर बैठकर भी अच्छे से प्रवचन का लाभ ले सकते हैं और जान सकते हैं कि 10 धर्म क्या चीज है और क्या नहीं है, हैं? हाँ, सारथी सेवा समूह के बच्चे कह रहे हैं घर बैठे भी आप सारथी सेवा समूह के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर, है ना, फेसबुक पर और यूट्यूब पर प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। और वो कह भी रहे स्वार्थी नहीं बनना, सारथी बनना। ये अपने जीवन में बहुत काम की चीज है। इस चीज को समझ सको तो समझ लो कि हमारे लिए जीवन में अब राही बनने की आवश्यकता है, अंदर से भींगने की आवश्यकता है। देखो, जब पानी गिरता है तो पत्थर भी भीगता है, रुई भी भीगती है, कॉटन और मिट्टी भी भीगती है। पत्थर कितना भी भीग जाए अंदर तो सूखा ही रहता है, लेकिन मिट्टी जैसे बाहर से वैसे अंदर से, समझ लेना। और उसे जैसा चाहो वैसा निर्माण कर सकते हो। जो बाहर से पत्थर भीगता है उसका निर्माण नहीं हो सकता, उसका निर्माण भी नहीं हो सकता, लेकिन जो मिट्टी अंदर से फूल जाती है उसका निर्माण होता है। कुंभकार भी पत्थर को कुछ नहीं कर सकता, कुंभकार पत्थर का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन मिट्टी का निर्माण कर सकता है। वैसे ही गुरु भी जो अंदर से नहीं भींगे उनका कल्याण नहीं कर सकते, उन्हीं का कल्याण कर सकते हैं जो अंदर से भींग जाते हैं। अंदर से भींगने की आवश्यकता है। मोक्ष मार्ग में अंतरंग का परिवर्तन होता है, बाहर का नहीं। बाहर का भेष पूजनीय नहीं होता, अंतरंग के परिणाम पूजनीय होते हैं। बाहर भेष ढाल लिया सो पूजा नहीं, अंतरंग का परिणाम यदि निर्मल है तो तभी वह पूज्यता के योग्य बनता है, अन्यथा नहीं। दुनिया पूज ले सो तुम पूज्य हो ऐसा मत मान लेना, पहले देख लेना हम अंदर से भींगे हैं कि नहीं, अंतरंग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। सामने वाला तो नमस्कार करके चला जाएगा, पर देख लो, लिखा है स्पष्ट रूप से अष्टपाहुड़ ग्रंथ में, जो जिस योग्य नहीं है वह फिर भी उतनी पूजा करवाता है अपनी, तो समझो अगले भाव में लूला लंगड़ा बनता है वो, क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है, फिर भी पूज्यता लिए बैठा हुआ है। योग्यता की आवश्यकता है, मात्र दिखाने की, प्रदर्शन की नहीं। पर्युषण पर्व में प्रदर्शन को छोड़िएगा, आत्मा का दर्शन करिएगा, सम्यक दर्शन जैसे रत्नों को प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। अंतरंग से भींगेगा तब काम चलेगा। माटी को फुलाना है, फुलाए बिना, अंतरंग का परिवर्तन किए बिना नर्तन का परिवर्तन नहीं हो सकता। इस नर्तन का परिवर्तन करना है तो निश्चित अंदर से जल, पानी चाहिए,
वैसे ज्ञान और भक्ति को भी जल की उपमा की है। जब तक अपने अंदर ज्ञान ना आए तब तक हम अंदर से भीग नहीं सकते। और क्या करना है भीग करके? क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। भुलाना सीखो मोक्ष मार्ग में। पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण मत करो, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरण। ये भूल लो। पुरानी किसी के पास कसाय है, उस कसाय को भूलो। ये मोक्ष मार्ग है। पाप की उनको भूलो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमें याद ही नहीं होता। कुछ याद मत करो, भगवान को याद करो, आत्मा को याद करो, मूल गुणों को याद करो, कल्याण हो जाएगा। बाकी भूलना सीख जाओ, भूलना सीख जाओ। मोक्ष मार्ग में जितना भूलोगे उतना आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यदि तुम स्मृति में लाओगे तो कसाय उत्पन्न होगी। पुरानी बातें, पुराने लोग स्मृति में आएंगे, राग द्वेष बढ़ेंगे, कसाय आएंगी। इसलिए मोक्ष मार्ग में भूलने का काम है। आप लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज है, पर आचार्य कहते कोई काम की नहीं है। क्यों? कि दुनिया की बातें स्मरण करने से कल्याण होने वाला नहीं है। दुनिया की बातें तो भूलना पड़ती हैं। कसायों का भार छूटना पड़ता है। जब तक कसायों का भार नहीं छूटता तब तक अपनापन, नूतनपन नहीं आता। पुराने पन नहीं छूटे तो अपनापन कैसे आए? बूढ़ापन तो आ जाए, बूढ़ापन आ भी जाए, पर जब तक ये कसायों का कसायपन ना छूटे तब तक अपनापन जीवन में आ नहीं सकता। मैं कई बार सोचता हूँ वृक्ष इतने हंसते खेलते क्यों रहते हैं, फूल हंसते खेलते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पुराने पत्तों का त्याग करते रहते हैं। यदि आप पुराने पत्तों का त्याग कर सको, पुराने पन का त्याग कर सको, आप भी खुश रख सकते हो। बूढ़ा आदमी अतीत की सोचता रहता है, अतीत में जीता है, इसलिए निराश बना रहता है। युवा व्यक्ति भविष्य में खोया रहता है, इसलिए परेशान बना रहता है। एक छोटा सा बालक वर्तमान में जीता है, इसलिए चेहरे पर मुस्कान बिखेरे रहता है, चेहरे पर मुस्कान बिखेरा रहता है। आप भी बालक की तरह बनिए, वर्तमान में जीना सीखिए। आपके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान बनी रहेगी। लेकिन क्या करें, कभी बूढ़ा बनता है तो कभी युवा बनता है, बालक बनना ही नहीं चाहता है। इसलिए कहा मुनि महाराज बालकवत होते हैं। कैसे बालकवत? बस किसी कसाय को नहीं रखते, किसी पुरानी बातों को याद नहीं करते, वर्तमान में जीते रहते हैं। ऐसा उनका जीवन बड़ा आनंदमंद रहता है। अंदर से भींगना बहुत आवश्यक है। हम अंदर से नहीं भींग रहे। पाषाण भींगे, पाषाण भी भींगे बरसात में, यही तुम्हारी दशा है। जैसी बरसात में पत्थर भींग जाता, वैसी संसारी प्राणी की दशा है। ऊपर ऊपर से धर्म से भींग जाता है, प्रवचन में बहुत अच्छा लगता है, 5 मिनट भींग जाता है और बाहर जाता तो ज्यों कठोर। वही घोड़ा, वही मैदान, वही पंचेंद्र के विषयों में लिप्त हो, कोई असर नहीं। जब तक आप प्रवचन में बैठे हो ना तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है, ये छोड़ दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। जैसे घर गए तो उसी राग रंग में नौन तेल लकड़ी, याद रही छकड़ी और भूल गए छकड़ी। क्या ये सब भूल गच्छे आवश्यक क्या होते हैं, क्या धर्म ध्यान होता है, बस ये दशा हो जाती है। पत्थर भी थोड़ा सा भींगता है, लेकिन जैसे ही पानी रुक जाता है 10 मिनट बाद पत्थर सूख जाता है। ऐसी 10 मिनट बाद आपका जो प्रवचन का प्रभाव है वो सब समाप्त हो जाता है। अंदर से कब फूलोगे, कब भींगोगे, नव नूतनपन बस बुलाना है, कब आएगा ये बताओ। कैलेंडर होता है, कैलेंडर बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? कैलेंडर होता ना, हाँ, उसमें आप हर महीने में एक पेज पलट देते हो। क्यों? बीत गया, अब क्या मतलब इसका, इसे छिपा दो। ऐसे ही 1 महीने की सारी जो बातें हैं उसे भुला दो,
कैलेंडर सीख लो, अपने जीवन का कैलेंडर कैसे पलटा जाता है। और जब पूरा साल बीत जाए, कैलेंडर को ही चेंज कर दो। छिपाना तो ठीक, उसको अलग ही कर दो। ये कुछ गुण अपने जीवन में आ जाएं। कैलेंडर की व्यवस्था तो आपको आती है, पर अपने जीवन को सिलेंडर करने की आती है कि नहीं आती है? जीवन को नियंत्रित कैसे करें, मन को नियमन कैसे करें, ये कला हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आई, पूछना चाहता हूं। इस कला को धारण करो, इस कला को सीखो। बाकी तो सब ठीक सीख लिया आपने, सब पलटते रहते हो। पत्ते देखो ना, वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत में पुनः नए आ जाते हैं। वैसे ही आप अपने विचारों को समाप्त करिएगा, संतों के पास आइएगा, नए विचारों को प्राप्त करिएगा। वृक्षों को पता है, पतझड़ में पत्ते झरा दो, बसंत आएगा, नए पत्ते आएंगे। वैसे सबको तुम्हें भी एक ख्याल रखना है कि पुरानी बुराइयों को सबको त्याग कर दो, साधु संत आएंगे, नई अच्छाइयां हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। ये जीवन के कुछ अच्छी बनाने के टिप्स हैं। हमें पुरानी बातों को भूलना ही आवश्यक है। यदि पुरानी बातें लेकर के भूलेंगे तो क्या करेंगे? एक सज्जन बोले, महाराज आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, सब याद हो जाता है, लेकिन हम लोगों की मेमोरी में कुछ याद होता ही नहीं। आगे पाठ पीछे सपाट। हमने कहा भैया आप लोग मोबाइल चलाते हैं? बोले हाँ। लैपटॉप चलाते हैं? पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। मान लो पेन ड्राइव 4 GB है ना, उसमें आपने सब कुछ भर लिया फुल। अब क्या होगा? और आप भरना चाहेंगे तो नहीं भरेगा, क्योंकि मेमोरी क्या हो गई? फुल। वैसे ही आपने राग देश, पुरानी बातें, सड़ी गली, कसाय, पाप और रिश्तेदारी संबंधियों की सब बातें राग देश की, मोह की भर रखी हैं। आपकी 4 GB पूर्ण भर चुकी है। जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक धर्म का एक भी पृष्ठ भर नहीं सकते। उसे डिलीट करना बहुत जरूरी है। पुरानी बातों को डिलीट करो, तब नई चीजें भरी जाएं। मोक्ष मार्ग पर आने से पहले पुरानी चीजों को डिलीट कर दो। तुम कहाँ घूमते थे, क्या खाते थे, कितनी चोरियां करते थे, ये अब याद मत लाओ। ये सब समाप्त करना है। और तुम्हें एक ही बात याद करना है, गुरु के चरणों में हमने क्या सीखा और गुरु के चरणों में क्या प्राप्त करना है। पुरानी बातों को स्मृति में लाओगे तो तुम धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाओगे। माटी को फुलाना है, नयापन लाना है। वैसे हमें अपने मन में कुछ भुलाना है और नयापन लाना है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पर्यूषण में बाहर से न भीगें, मात्र भेष न बदलें, अंदर से भीगने का प्रयास कर सकें, पापों से, कसायों से बच सकें। एक हम आपको नियम देते यदि लेना चाहो तो, व्रत लग रहे। क्या लग रहे? व्रत किसे कहते हैं? कोई बताएगा व्रत किसे कहते हैं? व्रत निषेधात्मक होता है। व्रत का अर्थ होता है छोड़ना। व्रत का अर्थ क्या होता? छोड़। किससे व्रत होना? दूर होना। माने पापों से दूर होने का नाम व्रत है। सुन रहे ना? अब सबसे बड़ा पाप है हिंसा और सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। ठीक है ना? अब अहिंसा का पालन आपको 10 दिन करना है तो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है आपका पानी। 10 दिन आप संकल्प कर लो, नल का पानी हम पीने में उपयोग नहीं करेंगे, भोजन में उपयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो मात्र कुएं का पानी ही करेंगे। इसमें ताली नहीं बजाई लोगों ने। शुद्ध भोजन बनाएंगे, कुएं का पानी उपयोग कराएंगे घर में। जो भी खाएगा पिएगा घर में वो किसका उपयोग करेगा? बिलछानी जीवानी कुएं में डाली जाएगी
और पानी लेकर के आएंगे, उसी पानी का उपयोग आपको करना है। और आप नल का पानी पीते रहते हैं, उपवास व्रत भी करते हो, व्रत नहीं है। हम हिंसा से व्रत हुए कहाँ, हिंसा छोड़ी कहाँ हमने। तो व्रत वही पालन कर पाएगा जो कुएं के पानी का उपयोग कर पाएगा। और कुएं का पानी का उपयोग करो, जिस दिन आप भोजन बनाओ और करो, साथ में अतिथि संविभाग करो, पड़गाहन करो, आम के आम और गुठलियों के धाम। शुद्ध 10 दिन तक आप पड़गाहन का अवसर ले सकते हैं। जो आप भोजन बनाते हैं उससे बना करके पड़गाहन भी कर सकते हैं। पर्युषण पर्व में पापों से बचने की सबसे बड़ी शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भावों की